नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों यहां पर जियो ने एक और मांग कर दी है, ट्राई से अपना एक प्रपोजल डाल दिया है और उनका कहना यह है दोस्तों कि अब यहां पर आप इजीली जो है वो अपने नंबर को पोर्ट कर पाओगे और वही वोडाफोन और एयरटेल जो है वो गुस्सा हो गए इस बात से। तो पूरा अपडेट क्या है बताऊंगा इस वीडियो में, तो जानने के लिए बने रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो अगर दोस्तों आप अपने नंबर को पोर्ट करना चाहते हो या किसी और ऑपरेटर में जाना चाहते हो तो आप इजीली सेम नंबर के साथ में किसी और ऑपरेटर पे शिफ्ट हो सकते हो, मतलब इजीली एमएनपी प्रोसेस जो है वो करा सकते हो। लेकिन अगर आप जो है वो 10 रुपए से नीचे अगर आपका कोई बैलेंस बकाया बाकी है जो ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो तब तो आप करा सकते हो एमएनपी। लेकिन अगर आपका 10 रुपए से ऊपर कोई बकाया जो है वो बाकी हो रखा है जो करेंटली आप टेलीकॉम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पहले अपने जो ड्यूज़ हैं वो कंप्लीट करने होंगे। मतलब आपने जो भी रिचार्ज किया और उसका पैसा अगर नहीं किया है या सर्विस अगर यूज़ किया है और आपने भुगतान नहीं किया है पैसे का, तो आप यहां पर जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकते किसी और ऑपरेटर पे, मतलब एमएनपी नहीं करवा सकते हो। अगर 10 रुपए से ऊपर का आपका जो है वो आप कह सकते हो बैलेंस बचा हुआ है, मतलब ड्यूज आपके बाकी हैं। लेकिन 10 रुपए के नीचे अगर आपका कोई बकाया है तो उसको इग्नोर करते हुए आप इजीली जो है वो शिफ्ट कर सकते हो किसी भी ऑपरेटर से किसी और ऑपरेटर के ऊपर, इजिली एमएनपी करा सकते हो सेम नंबर के साथ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भैया जो है वो रिलायंस जियो ने एक प्रपोजल डाला ट्राई को। ट्राई का यहाँ पर आप कह सकते हो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनका एक ओपन हाउस डिस्कशन चल रहा था जो कि सब्जेक्ट को लेकर था ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, मतलब एमएनपी को लेकर ही डिस्कशन चला था जहां पर अलग अलग ऑपरेटर्स ने अपनी अपनी राय पेश की। तो जियो ने प्रपोजल डाला और ट्राई से ये आप कह सकते हो निवेदन किया कि ये जो अभी 10 रुपए का ड्यूज बाकी रहता है, मतलब अगर आप 10 रुपए से नीचे आपका कोई ड्यूज बाकी तब तो पोर्ट कर लेते हो, लेकिन अगर 10 रुपए से ऊपर का कोई ड्यूज बाकी है तो काफी लोग जो है वो पोर्ट नहीं कर पाते और उनको बकाया जो है आप कह सकते हो पहले पे करना पड़ता है। इससे क्या है कि उनका एमएनपी प्रोसेस जो है वो स्मूथली उतना जो है वो नहीं वर्क कर पाता और वो इजीली शिफ्ट नहीं कर पाते किसी और ऑपरेटर के ऊपर। ऐसे में दोस्तों रिलायंस जियो ने जो है वो ट्राई से प्रपोजल मतलब डाला है और कहा यह है कि 10 रुपए से ऊपर का भी यहां पर आप कह सकते हो अगर किसी का बकाया बाकी है मतलब कंज्यूमर का, तो वो इजीली शिफ्ट कर जाना चाहिए मतलब किसी और ऑपरेटर पे। और ये बकाया तो 10 रुपए का जो कर रखा है वो 100 रुपए तक का कर देना चाहिए। तो अगर 100 रुपए के नीचे का अगर किसी का ड्यू बाकी है, मतलब अगर 100 रुपए से नीचे आपने मतलब 60 रुपए 70 रुपए की सर्विस को यूज की है और अगर आपने पेड नहीं किया है उस टेलीकॉम ऑपरेटर को, तो आप इजिली जो है वो एमएनपी कर सकते हो। तो जियो का कहना यह है कि जो 10 रुपए का अभी आप कह सकते हो जो कर रखा है इन्होंने, आप कह सकते हो मिनिमम अगर 10 रुपए से नीचे का कोई आप कह सकते हो बकाया है तो आप शिफ्ट कर सकते हो, इग्नोर कर दिया जाता है आपका बकाया। लेकिन 10 रुपए से ऊपर का अगर कोई बकाया है ऑपरेटर के ऊपर तो आप किसी और ऑपरेटर पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इसको मतलब 10 रुपए से हटाकर 100 रुपए कर देना चाहिए। अगर 100 रुपए से ऊपर का किसी का बकाया है तो उस कंज्यूमर को पहले जो है उस कस्टमर को पहले उस टेलीकॉम ऑपरेटर को उनके जो ड्यूज हैं वो देने होंगे, उसके बाद ही वो एमएनपी कर पाएंगे। लेकिन अगर 100 रुपए के नीचे का है तो वो इजीली एमएनपी कर पाए, ऐसा यहां पर जो है वो प्रोसेस जो रूल है वो लागू कर देना चाहिए। उन्होंने दोस्तों ट्राई से ये प्रपोजल डाला है, लेकिन ऐसे में दोनों ही ऑपरेटर जो है भैया भड़क गए, एयरटेल और वी का कहना यह है कि अभी 10 रुपीज के नीचे का हम ड्यूज जो है वो अगर रह जाता है तो हम एमएनपी इजीली करवा देते हैं और शिफ्ट आदमी जो है वो कर सकता है, कस्टमर जो है वो कर सकता है किसी और ऑपरेटर के ऊपर इजीली। लेकिन भैया अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे रेवेन्यू का क्या, मतलब ये हमारे ऊपर हम इसका बर्डन क्यों लें? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सर्विस हमारी यूज कर रहा है तो भैया उसे भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सर्विस हमारी यूज करके जा रहा है और हम उसे जाने देंगे तो ऐसे तो हर एक व्यक्ति हर एक कस्टमर क्या करेगा, जब उसका 80 रुपए 90 रुपए का जो है वो ड्यू बाकी रह जाएगा तो वो किसी और ऑपरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, फिर वहां पर ही वो सर्विस यूज करेगा, फिर 70-80 रुपए का जो ड्यू है वो बाकी रहेगा, फिर वो किसी और ऑपरेटर में आप कह सकते हो शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे क्या है उस पर्टिकुलर टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर जो बर्डन है वो आएगा और उनका एवरेज रेवेन्यू पहले ही बहुत कम है, मतलब पहले ही उनका एवरेज रेवेन्यू जो है 175 रुपीज के आसपास है। और अगर ऐसे में हम भैया इस प्रोसेस को आप अगर लागू कर देते हो, हमारा एआरपीयू पहले ही बहुत कम है, मतलब एवरेज रेवेन्यू हर एक यूजर से पहले ही हमें रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है और ऊपर से अगर लोग ऐसे ही पोर्ट करने लगेंगे, मतलब काफी लोग जो है वो पोर्ट करना चाहते हैं लेकिन ड्यूज को बकाया मतलब आप कह सकते हो पेड नहीं करना चाहते। और अगर ये जो है वो लागू कर दिया जाता है, जियो की बात मान ली जाती है, तो भैया लोग क्या करेंगे, बकाया कर करके अपना बैलेंस जो है वो लोग दूसरे ऑपरेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे में उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा और उन्हें अपनी जेब से जो आप कह सकते हो जो बकाया है कस्टमर का वो भरना पड़ेगा। तो भैया ऐसे क्या कंपनी और लॉस में जाती जाएगी, मतलब कंपनी को नुकसान होगा, एयरटेल और वी का कहना है। तो जियो ने जो बात की है ये पोस्टपेड कनेक्शंस को लेकर कही है, मतलब पोस्टपेड कनेक्शन में भी क्या है कस्टमर शिफ्ट करना चाहता है दूसरे ऑपरेटर के ऊपर, लेकिन पुराने बकाये के कारण वो कर नहीं पाता। लेकिन अब 100 रुपये जब हो जाएगा आप कह सकते हो कम से कम, तो 100 रुपये के नीचे अगर किसी कस्टमर का भुगतान है तो वो
इजीली एमएनपी करा पाएगा। तो भैया कंपनी को ही लॉस क्यों झेलना। और ये हम बात कर रहे हैं पोस्ट पेड कनेक्शंस की। क्या है कि उनको क्या बकाया पेड करके आप कह सकते हो जो है वो रिक्वेस्ट डालते हैं, तब उनका जो है आप कह सकते हो एमएनपी होता है। तो अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों, एयरटेल वी यहाँ पर सही कह रहा है या फिर जियो, आपकी क्या राय है। अब आप कमेंट करके बताओ जियो सही कह रहा है या एयरटेल या वी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।